समर्थन तो आपको साफ दिख रहा है। एक तरफा कांग्रेस का माहौल है। बीजेपी के ऑफिस खुलते ही उसमें से ऑफिस में से लोग नदारद हैं। किसान मजदूर गांव में जब जाते हैं उनका विरोध है। और इसी तरीके से इनेलो करीबन सफाई उसकी हो चुकी है, साफ हो चुकी है। तो यकीनन ये सीट भी और पूरा 10 की 10 लोकसभा हरियाणा की कांग्रेस पार्टी जीत करके राहुल जी के प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा अपनी अहम भूमिका निभाएगा। डॉक्टर साहब, जिक्र ये हो रहा है कि 5 मई को मोदी प्रधानमंत्री की रैली को संबोधित करेंगे, कितना असर रहेगा? क्या आपकी तरफ से कुछ? मैं तो इतना ही कहूँगा, मोदी जी इस बार फिर सेटिंग ना कर जाइयो। पिछली बार 6 तारीख को राहुल जी की यहाँ पर रैली थी, फतेहाबाद में ही थी, हमारी सिरसा में थी। मोदी जी को 7 तारीख को फतेहाबाद में करना था। जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि पगबदल भाई हैं ये दोनों, इनेलो ने बात की सीधे प्रकाश सिंह बादल से, बादल ने सीधे बात की मोदी से, और मोदी ने जो है वो रैली कैंसिल कर दी। और उन्होंने कहा क्या, बोले भाई अगर मोदी आ गया तो तंवर जीत जाएगा। तो देखिए भाई, तंवर तो इस बार मोदी आवे ना आवे, वैसे भी जनता के आशीर्वाद से जो है 10 की 10 सीट जीतनी है। उसमें इस कार्यकर्ता का भी फिर नंबर लगना है, और फिर नंबर लगेगा तो 45,000 करोड़ के जो काम हमने करवाए पहले, उसको 1 लाख करोड़ करवाएंगे। और अगर मोदी जी आएंगे तो उनसे पूछेंगे, मोदी जी ये तो बता दो आपने सिरसा के लिए किया क्या, पार्लियामेंट के इस हरियाणा में आपने दिया क्या, किया क्या, दिया क्या। और अगर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया, तो फिर लिया क्या। डॉक्टर साहब, अभी गाँव में अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री जी हमेशा वो ध्यान देते हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है। यहाँ आया हुआ है पागल? नहीं, यहाँ नहीं। हाँ, वो अभी अवाड़ा की गाँव में। हाँ, उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र बनाया है वो आतंकियों की मंजूरी से, उन्हीं से लिखवाया, उन्हीं की मंजूरी से लागू किया। आतंकी उनके बाप लगते हैं क्या? जो लोग पाकिस्तान के साथ सांठ-गांठ करे, जिनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम हमने किया, आतंकवाद के सामने कांग्रेस परिवार शहीद हुए, इस देश की आज़ादी में लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दे दी, और देश की एकता और अखंडता के लिए आज भी कांग्रेस पार्टी तैयार है। और वो ये कहे कि आतंकवादियों ने वहाँ पर वो मसूद अजहर को कौन छोड़ के आया था पाकिस्तान, इन्हीं के खास लोग छोड़ के आए थे। और अभी भी ये जो पुलवामा में मामला हुआ, वो भी संदेह के घेरे में है। सुषमा स्वराज जब कांग्रेस और देश सवाल कर रहा था कि कितने लोग मरे बताओ, तब तो इन्होंने बताया नहीं। अब सुषमा स्वराज जी ने बता दिया कि एक भी आदमी नहीं मरा। अब मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, इनके लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हमारे इतने सैनिक शहीद करवा दिए, हम तो फौजी परिवार से हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो ये बड़े मुद्दे हैं। ये केवल और केवल राजनीतिक रोटियाँ सेकना चाहते हैं। अपनी विफलताएं जो इन्होंने काम नहीं करवा पाए, वायदे पूरे नहीं कर पाए, अब ये सेना की आड़ में, आतंकवाद की आड़ में, ये और दूसरे मुद्दों के, आज जो दूसरे बुनियादी मुद्दे हैं उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि जवाब जनता देने के लिए तैयार है, और हरियाणा में उसके लिए बस 12-15 दिन बचे। एक सवाल अभी ये माना जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि आज इनकी डेरा का समर्थन कांग्रेस का साथ तय हो गया है, क्या मानते हैं इस बार डेरा या डेरा मुख्यालय हुआ? देखिए, जो प्यार प्रेम की विचारधारा में विश्वास करे वो प्रेमी, ठीक है ना, और जो मानवता भलाई का काम करे वो हमेशा संत महात्माओं ने, डेरों ने वो काम किया, और हमारे लिए सब आदरणीय है। जिसका भी समर्थन मिले उसका स्वागत है। बाकी कांग्रेस पार्टी ये धर्म के अंदर राजनीति नहीं करने का कभी काम नहीं करती, ना हमने पहले किया, ना आज कर रहे हैं, ना आगे करेंगे। डेरों पे कब्जे करने की तो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की थी, डेरों पे कब्जे करने की कोशिश एक समय में इनेलो ने की थी,
और जिसने काम किया उनको मुंह की खानी पड़ी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की बारी है। डॉक्टर साहब, इस बार मुकाबला आपका इनेलो के गठ में, अक्सर आपका थोड़ी सी मुकाबला हुआ, पिछली बार आपको उन्होंने परास्त किया, इस बार वो कह रहे हैं कि मुझे डबल लीड से आपको परास्त करना है, लगता है इनेलो का गठ बचा है। देखिए, जब कोई ऐसी चीज़ होती हो कि जमानत की भी आधी कुछ होती हो, जमानत जब वो भी INLD नहीं बचा पाएगी, जमानत का भी आधा, जमानत तो छोड़ दो, और वो उनको खुद भी पता है। और आखिर में सेटिंग उनकी इनेलो की भाजपा के साथ अंदर से तय हो चुकी है, कोई खास बात नहीं है। हमारा जनता के साथ मजबूत गठबंधन है और जनता के आशीर्वाद से आज तक की सबसे बड़ी लीड के साथ सिरसा संसदीय क्षेत्र कांग्रेस पार्टी जीते।